गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको त्रुटियों का संयोजन पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको भौतिक राशियों के योगफल के कारण त्रुटि, भौतिक राशियों के व्यवकलन के कारण त्रुटि समझा दिया था। आज जो है हम आपको बता रहे हैं भौतिक राशियों के गुणनफल के कारण त्रुटि। तो आइए देखते हैं। भौतिक राशियों की गुणनफल के कारण त्रुटि, गुणनफल के कारण त्रुटि मतलब मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या एरर आ रही है ना। कोई भौतिक राशि z है जो दो अन्य भौतिक राशि a व b के गुणनफल पर निर्भर करती है। z बराबर a क्रॉस b। कोई भौतिक राशि z है जो दो अन्य भौतिक राशि a व b के गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो z बराबर a क्रॉस b, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है। बेटा ढंग से देखना बेटा इसमें ना। तो A तथा B में परम त्रुटि, A तथा B में परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा A तथा प्लस माइनस डेल्टा B है। A और B में जो परम त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B है। ठीक है, तो Z में कितनी हो जाएगी? Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। अब जरा इसको थोड़ा देखिए। आप यहां से A कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। हाँ, इसको समझ लो बच्चों। बच्चे कहते हैं सर कि A कॉमन लिया है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बैठना चाहिए। तो बेटा ऐसा है, डेल्टा तो ऑलरेडी बहुत कम होता है। आप देख लीजिए डेल्टा क्या होता है। अगर मैं आपसे डेल्टा A पूछता तो आप कहते सर A1 में पूछ रहे हो तो A1 माइनस A होता है, क्या नहीं होता? तो डेल्टा तो बहुत कम होता है। तो डेल्टा बहुत कम होता है तो आप यहाँ ये ना सोचें कि डेल्टा अलग है A अलग है। डेल्टा A अपने आप में एक मान है, डेल्टा B अपने आप में एक मान है, डेल्टा Z अपने आप में एक मान है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि। जो Z से डेल्टा Z का मान Z से कम है, डेल्टा A का मान A से कम है, डेल्टा B का मान B से कम है। तो यहां से A कॉमन लिया, A प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। ऐसे यहां से B कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन, ऐसे यहां से Z कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z। तो Z बाहर ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z बराबर A भी ले लो यहां पर, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। ये तुम्हारी समीकरण नंबर 2 है। भाई साहब ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि जब A कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, और यहां से अगर B कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। ऐसे Z में से निकालते तो Z 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 से 2 में मान लो, समीकरण 1 से समीकरण
2 में मान रखने, यानी इस ए बी की जगह क्या रख सकते हो आप, जेड रख सकते हो। तो जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ए बी की जगह क्या रखा अपन ने, जेड, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी, और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन जेड से जेड कैंसिल, और इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए जगह कम पड़ गई है बोर्ड पर, है ना, जगह का सही उपयोग करते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, पहले तो इस एक का इन दोनों से गुणा कीजिए, क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसका कीजिए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर इसका दोबारा कीजिए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए, ठीक है, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटे होते हैं, मतलब डेल्टा ए का मान अपन ने क्वेश्चन भी तो किया था, कौन सा वाला, वो सरल लोलक वाला, उसमें अपन ने निकाले थे डेल्टा ए का मान, किसी का 0.0 बनाना था, किसी का 0.02। अब देखो डेल्टा ए छोटा है और डेल्टा बी भी छोटा है, तो इन दोनों का गुणनफल तो और भी छोटा होगा। मान लो डेल्टा ए है 0.02 और डेल्टा बी है 0.01, तो नया आंसर आएगा वो आएगा 0.0002, 4 पॉइंट आ जाएंगे, 4 छोटे पॉइंट आएगा, यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल है, डेल्टा ए तथा डेल्टा बी अल्प है, ऐसा है, अल्प है। अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, देखो एक तो वैसे ही बहुत छोटा है, ऊपर से ए बी का भाग भी लग रहा है ना, अति अल्प होगा, अल्प नहीं, खता नहीं है, तो अति अल्प होगा, ठीक है। तो जब अति अल्प होगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने इसमें से हटा सकते हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, नगण्य मान होगा। अतः डेल्टा ए डेल्टा बी तथा ए बी को काउंट मत कीजिए, नगण्य मानने पर, काउंट ही नहीं किया हमने, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर क्या आएगा, ये तो प्रथम ही माना ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा एक तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, एक आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, फिर वही इसके 4 संभावित मान है कि नहीं है, जैसे कल भी हुए थे। या तो दोनों प्लस में हो, या दोनों माइनस में हो, या तो दोनों माइनस में हो। अच्छा आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सोचें कि सर डेल्टा भी पहले लिखा हुआ है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर डेल्टा ए अपॉन ए माइनस में हो और ये प्लस में हो, या फिर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में हो और डेल्टा बी अपॉन बी माइनस में। अगर मैं आपसे पूछूं अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम त्रुटि तो ये तो आपकी प्लस के डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी। अधिकतम त्रुटि तो भाई आपकी प्लस के डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा
कि जैसे आप भौतिक राशि में त्रुटि निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? त्रुटि। तो अगर z में त्रुटि निकालना चाहते हैं, डेल्टा z अपन z, अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो प्रत्येक भौतिक राशि, ये डेल्टा z अपन z, ये अपेक्षित त्रुटि है, परम त्रुटि नहीं है। याद कर लो आप, मैंने आपको चार पढ़ाई थी, डेल्टा a अपॉन a अपेक्षित त्रुटि होती है, डेल्टा z अपॉन z क्या है? आपकी अपेक्षित त्रुटि है। तो अपेक्षित त्रुटि है वो अपेक्षित मतलब भौतिक राशियों के गुणनफल के कारण प्राप्त परिणाम की अपेक्षित त्रुटि प्रत्येक भौतिक राशि में अपेक्षित त्रुटि के योग के बराबर होती है। योग और व्यवकलन में तो परम त्रुटि से काम चल रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणनफल में आपको अपेक्षित त्रुटि है, ये डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, इसमें परम त्रुटि नहीं आएगी। एक बार इस डेरिवेशन को देखिए कोई, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। चलिए सर, जिस तरह से गुणनफल पढ़िए इस तरह से आप पढ़ेंगे एक और कौन सी? भागफल के कारण। आइए देखते हैं। बड़ी है ये थोड़ी सी ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब अच्छा टॉपिक है भौतिक राशियों की भागफल के कारण। अब इसमें क्या है, कोई भौतिक राशि z है जो दो अन्य भौतिक राशि a व b के भागफल पर निर्भर कर रहा है, z बराबर a अपॉन b। फिर वही बात, a तथा b में परम त्रुटि, a तथा b में परम त्रुटि कितनी? प्लस माइनस डेल्टा a तथा प्लस माइनस डेल्टा b। तो z में कितनी आएगी? z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a बटे b प्लस माइनस डेल्टा b। जैसे पहले किया था ना आपने, कॉमन लिया था, वैसे अब लोग a को कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहां से b कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे? 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और ये सब z, इधर से z भी तो कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। वही गुणनफल वाला काम किया है, उस गुणा में ये चीज ध्यान दी, ये भाग है तो नीचे है। आप इसको और ऊपर लेके जाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? पावर में नीचे से अगर किसी को ऊपर लेके जाते हैं तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है, यानी उस पर घात -1 आ जाती है। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, a अपॉन b को तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और इसकी घात भाई साहब -1 आ जाएगी, और ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 है। और आपको कुछ नहीं करना, अब 1 से 2 में मान रखना है। समीकरण 1 से समीकरण 2 में एक से 2 में मान रखने पर क्या है बताओ? z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और a अपॉन b के लिए क्या आएगा? z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात -1, z से z कैंसिल।
एक होती है बेटा द्विपद प्रमेय, ये आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, मैं बताया था द्विपद प्रमेय क्या होता है। ऐसा होता है, एक सूत्र है 1 + x की पावर n बराबर होता है 1 + nx। इसके बाद और भी पद आते हैं लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, फिजिक्स में तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसका द्विपद प्रमेय प्रसार करें, द्विपद प्रमेय प्रसार है ना, तो 1 + x की पावर 1 + x की पावर नहीं, 1 + x तो नहीं है यहाँ, ये है 1 + डेल्टा b/b की पावर कितनी है -1। तो यहाँ बेटा n की जगह -1 है, पहले n था तो आपने n का मल्टीप्लाई कर दिया x में, अब n की जगह -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई करें। ये सूत्र बेटा मैथ में फिजिक्स में ही मिल जाएगा आपको और पीछे की तरफ मिलेगा आपको, मतलब पीछे है कुछ गणितीय सूत्र पहली किताब में। 1 + -डेल्टा b/b की पावर -1 है, इसमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 -1 का अगर प्लस से हुआ तो माइनस प्लस डेल्टा b/b। वैसे तो उच्च पद भी आएंगे लेकिन उनको हटा देंगे। अब क्या आएगा 1 + डेल्टा z/z बराबर 1 + डेल्टा a/a। और क्या आएगा 1 - डेल्टा b/b। ठीक है, वही गुणा करो पहले की तरह। तो चलिए यही कर देते हैं 1 + डेल्टा z/z। पहले एक का करो 1 + डेल्टा 1 प्लस डेल्टा b/b प्लस माइनस डेल्टा a/a और माइनस प्लस, अगर प्लस माइनस का माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस आएगा। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इसे तो आप वैसे ही काउंट नहीं करने वाले, ये बहुत छोटा है ना, इसके आगे प्लस माइनस लगाओ या माइनस प्लस लगाओ, इसको तो आप वैसे ही नहीं गिनने वाले हो अपने उसमें। थोड़ा बड़ा पड़ गया, एक बार देखिए फिर मैं इसको साफ करता हूँ और आगे चलता हूँ। चलिए बड़ा आ गया ना ये, थोड़ा सा और कुछ नहीं है, बस कोई बात नहीं। हाँ जी, वही बात है, डेल्टा a तथा डेल्टा b अल्प है। क्या है? अल्प है। अतः डेल्टा a डेल्टा b/ab अति अल्प होगा। कैसा होगा? अति अल्प होगा। बहुत छोटा होगा ना, ये बहुत छोटे हैं तो ये तो बिल्कुल ही खत्म पार्टी है। तो कितना आएगा? इसे नगण्य मान लेंगे। डेल्टा a डेल्टा b/ab को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर ये लिखनी पड़ेगी आपको लाइन। आप सोचे सर कि बताना पड़ता है सर कि ये चीज नगण्य, हाँ इस चीज का ध्यान रखें। विशेष बच्चे बहुत क्या है सोचते हैं, अरे सर ये तो वैसे काउंट करता, हमने नहीं बताया। भाई आप तो समझाओ सामने वाले को, ठीक है। 1 + डेल्टा z/z बराबर 1 - डेल्टा b/b प्लस माइनस डेल्टा a/a और माइनस प्लस डेल्टा a डेल्टा b। तो खत्म ही हो गया ना, तो एक से तो वैसे ही काट लेते आप, वो तो यहीं काट लेते। छोड़ो, यहाँ पे छोड़ते ही मत, यहाँ सिर्फ ये दिखाते। फिर वही आपके कितने मान होते? 4 संभावित मान होते। 4 संभावित मान। 4 संभावित मान में क्या होता है? या तो दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, या तो दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते,
या a माइनस होता और b प्लस होता, या फिर a प्लस होता और b माइनस होता। लेकिन आपको पता है हमें तो अधिकतम लेनी है, अधिकतम त्रुटि, वो तो आपकी प्लस के डेल्टा a अपॉन a और प्लस के डेल्टा b अपॉन b होगी, ये अधिकतम त्रुटि है। ठीक है, तो ये आपका है सिस्टम। ठीक है, आगे आओगे आई थिंक आपको समझ में है ना, ये आपकी अधिकतम त्रुटि है। अच्छा एक बात नोटिस की, चाहे गुणा कर लो चाहे भाग कर लो, अधिकतम त्रुटि तो समान ही आ रही है। जिस तरह से योग और व्यवकलन का एक नियम बन रहा था, उस तरह से आप लोगों का गुणा और भागफल का भी एक नियम बनेगा, और वो देखिए नियम नंबर 2 है ना। और नियम नंबर ये 2 ये कह रहा है कि राशियों के गुणनफल, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, नियम नंबर 2 है राशियों के गुणनफल तथा भागफल, गुणनफल तथा भागफल के कारण प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि प्रत्येक भौतिक राशि की आपेक्षिक त्रुटि के प्रत्येक भौतिक राशि की आपेक्षिक त्रुटि के योगफल के बराबर होती है। ये नियम है सर आप लोगों का। तो 4 त्रुटियां बता दी। अब मैं आपको राशियों के घात के कारण त्रुटि बताऊंगा और उसको मैं कल समझाऊंगा। ये नियम आप देख लीजिए, है ना। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।